हेलो फ्रेंड्स, यहाँ अलका आपका स्वागत करती है। और आज जो मैं रामायण से संबंधित स्टोरी लेके आई हूँ वो है राम सेतु में गिलहरी का योगदान। एक नन्ही सी गिलहरी किस तरह से अपना योगदान देती है श्रीलंका के लिए। जब रामचंद्र जी की सेना वानर सेना ने अपना पुल बनाया तो उसमें नन्ही सी गिलहरी ने क्या योगदान दिया ये आज हम देखेंगे। तो जैसे कहा जाता है कि माता सीता का हरण होने के बाद भगवान राम को लंका तक पहुंचने के लिए उनकी वानर सेना जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने का काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान राम का नाम लिख जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय दोस्तों तैरने लगते हैं। यह सब देखकर सभी वानर काफ़ी खुश होते हैं और तेजी से पुल बनाने के लिए पत्थर समुद्र में डालने लगते हैं। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। उस वक्त वहाँ एक नन्ही सी गिलहरी भी थी जो मुंह से कंकड़ उठाकर नदी में डाल रही थी। उसे ऐसा ऐसा बार बार करते हुए एक वानर देख रहा था। कुछ देर बाद वानर गिलहरी को देखकर मजाक बनाता है। वानर कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। ये सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान राम भी दूर से ये सब नज़ारा देख देख रहे होते हैं। गिलहरी की नज़र जैसे ही भगवान राम पर पड़ती है वो रोते रोते भगवान राम के समीप पहुंच जाती है और उनके कदमों में बैठकर वो अपनी सारी परेशानी श्री रामचंद्र जी और सभी वानरों की शिकायत करती है। तब भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को देखते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों वो छोटे पत्थरों को फेंका था वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखर रहे होते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। इतना सब कहकर श्री राम भगवान बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों से उठाते हैं। फिर गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए उसे गोद में बैठाते हैं और श्री राम उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तभी से दोस्तों ये माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफ़ेद धारियाँ कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद है। तो फ्रेंड्स, हम इस कहानी से क्या आश्रय लेते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्ति के दूसरों के कार्य का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कार्य में किसी भी तरह का योगदान महत्वपूर्ण होता है। साथ ही दूसरे द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आज आपको मेरी ये छोटी सी सीख भरी गिलहरी की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको आए तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।